आज की जीएस की मैराथन क्लास में बात करेंगे साइंस में पीएच वैल्यू। साइंस में जो पीएच वैल्यू, पीएच मान है, जो कुछ उसके क्या कहते हैं पदार्थों के कुछ पीएच वैल्यू है, जो पीएच मान है, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, किस 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 पदार्थ के क्या क्या पीएच मान होंगे, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगभग ये 1 नंबर का 5 मिनट की क्लास में आपके 1 नंबर कवर होते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। बहुत पूछा जाता है पीएच वैल्यू कि आप उसका क्या कहते हैं, सिरके का पीएच मान बताइए, नींबू का पीएच मान बताइए, दूध का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस आज की क्लास में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट में क्लास एंड होने के बाद अंत में एक एग्जाम पॉइंट से आपको पॉइंट हाईलाइट कराऊंगा, उसको भी नोट डाउन कीजिएगा। पूछा गया है पेपर में और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए बात करें पीएच वैल्यू, पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच मान। पहले तो पीएच जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय पीएच होता है और एक क्षारीय पीएच होता है। अम्ल, जिसमें अम्ल होता है, वो अम्लीय पीएच कहलाता है। जो क्षार होते हैं, जो वो क्षारीय पीएच कहलाते हैं। अब समझो उनकी पहचानेंगे कैसे, समझो पॉइंट को। जिस पदार्थ का जो पीएच मान होगा, जिस किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू होगी, एक पीएच मान होगा, एक मानक निर्धारित होगा। उस मानक निर्धारित मतलब 7 से कम, एक पीएच, इसको 7 को एक एवरेज माना है, मतलब एक इसको स्टैंडर्ड मानक माना है 7 को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है, पीएच की स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है 7। तो 7 से कम जो जिस पदार्थ का पीएच मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से 7 से जो कम पीएच वैल्यू जिस प्रोडक्ट की होगी, जिस पदार्थ की मान होगा, मानक होगा 7 से कम, तो वो पदार्थ क्या होगा, हमारा अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा जिस पदार्थ की प्रोडक्ट की वैल्यू, वो पीएच वैल्यू, वो कैसा होगा प्रोडक्ट, क्षारीय प्रोडक्ट होगा। फिर से एक बार समझिए, पीएच 2 प्रकार के, एक अम्लीय पीएच, एक क्षारीय पीएच। और इनका जो मानक, एक स्टैंडर्ड मानक जो डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया, वो 7 निर्धारित किया। 7 को एक स्टैंडर्ड मानक माना गया और 7 इसी 7 स्टैंडर्ड मानक से पीएच का जो स्टैंडर्ड मानक है वो 7 से कम पदार्थ, जो कुछ पदार्थ होंगे जिनका पीएच मान निर्धारित किया गया वो 7 से निर्धारित किया। 7 से कम पदार्थों का जो पीएच मान होगा वो अम्लीय पदार्थ होंगे। 7 से कम पदार्थों का जो पीएच वैल्यू होगी, वो मानक होगा, वो अम्लीय पदार्थ कहलाएंगे, अम्लीय पदार्थ होंगे। और 7 से अधिक जिस पदार्थों का पीएच मान अधिक होगा, 7 से अधिक जिनका होगा, वो हमारे पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। तो 7 से अधिक पीएच मानक रखने वाले पदार्थ क्षारीय कहलाते हैं। 7 से कम पीएच मान रखने वाले पदार्थ अम्लीय कहलाते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिड प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो बात करें कौन कौन से अम्लीय हैं। जल का पीएच मान बहुत पूछा जाता है, जल का पीएच मान 7 होता है, 7। अब दूध का पीएच मान 6.4 टू 6.6, मतलब दूध का जो पीएच वैल्यू है जो वो 6.4 से 6.6 तक होती है। दूसरा सिरका, सिरका होता है आपका एसिड अम्ल होता है, तो इसका पीएच मान 2.4 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 2.8 होता है। यूरिन का पीएच मान 6 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, 6.5 लार का पीएच मान होता है। कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है, 4.5 से 5.5 तक ये कॉफी का पीएच मान होता है। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 तक इसका आपका बियर का पीएच मान होता है। तो ये आपके अम्लीय पीएच वैल्यू, क्योंकि सभी के पीएच जो मान है वो आपके 7 से कम है, 7 या 7 से कम है। जल एक उदासीन, मतलब बताया आपको, एक स्टैंडर्ड मानक है 7, तो 7 से कम वाले जो है ये अम्लीय हो गए। इसके बाद 7 से अधिक पीएच मान, मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होता है। इस प्रकार से वो जो मनुष्य का रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये आपके पीएच वैल्यू हो गई, पीएच मान हो गए। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से बताया, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नींबू या नारंगी में सिट्रिक या साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इमली में टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद टमाटर में ऑर्गेनिक
एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा पता है कि क्लास एंड होने पे आपको एग्जाम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो टमाटर, टमाटर का पहला तो क्या कहते हैं, टमाटर का पीएच मान याद रखिए। टमाटर का जो पीएच मान है वो 4.5 से 5.5 तक होता है। और टमाटर में एक लाइकोपिन नामक वो इसमें वो पाया जाता है, प्रोडक्ट पाया जाता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है, ये आप समझिए। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो ये इनको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। तो आज की ये क्लास पीएच वैल्यू की थी, आपके पीएच वैल्यू हो गई सारे। इसको 5 मिनट में आप ये समझिए कि एक नंबर आपके कवर है, एक नंबर इस पे हो गया आपका एग्जाम पॉइंट से जो हाईलाइट करा है। सेम में मैलिक एसिड, नींबू या नारंगी में सिट्रिक या साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। दूसरा, टमाटर का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। तो ये थे आपके एग्जाम पॉइंट से और पीएच वैल्यू की क्लास।